प्रिटी ड्रेस बाय द वे, कंप्लीट भी है और बजट में भी था ऑफ कोर्स। इट्स नॉट मोर देन 2। मेरी बहन ने मुझे बिठा लिया था कि अब यहाँ से सूट डन करके जाना है। आई वॉज नॉट हैविंग इट। मुझे कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल है। बिफोर लीविंग फॉर होम हमने डिसाइड किया क्यों ना हवेली रेस्टोरेंट चले, बहुत इसका सुना हुआ है, तो आई थॉट व्हाई शुड नॉट ट्राई द व्यू एंड ऑल्सो द फूड, बट मेरा एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यू एंड आई विल टेल यू व्हाई। Assalamu alaikum everybody. So wedding shopping has started. So I just wanted to share this just for this reason कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था निकाह के टाइम पे कहाँ सिलवाया है, क्या शॉपिंग की वगैरह वगैरह। तो दिस टाइम आई एम गोना डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। तो अभी मैं अपनी शादी की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले आई वेंट टू इस्लामाबाद, सेंट टॉरस से गए और वहाँ पे जाके ड्रेसेस चूज़ कर लिए। तो आई एम शॉपिंग फ्रॉम बोथ द साइड, जो मैंने अपनी फैमिली की तरफ से कुछ सूट लेने हैं और जो मैंने इन लॉज की तरफ से लेने हैं। और वो मैंने आई डोंट हैव मच टाइम कि मैं टेलर्स के चक्कर लगाऊं, खुद बनवाऊं। तो व्हाट आई डिड इज़ के आई वेंट टू सेंट टॉरस मॉल इन इस्लामाबाद और वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे गए और काफ़ी रीजनेबल मिल जाते हैं। 20 to 30 की रेंजेस में, इनफैक्ट 15 to 30 की रेंजेस के दरमियान में यू गेट द बेस्ट सूट्स एवर। लेकिन वहीं पे आपको जो बनवाने पड़ते हैं, यू हैव टू गो अगेन एंड अगेन और फिर आप जाके बार बार आपको देखना पड़ता है, आपको स्टिचिंग का नहीं पता चलता, अ लॉट ऑफ द थिंग्स। तो मुझे सूट करते हैं, आई डोंट नो आपका मुझे नहीं पता, बट मुझे सूट करते हैं। देन आई वेंट टू लाहौर एज वेल लास्ट वीक और वहाँ पे मैंने काफ़ी शॉपिंग की। जो मैंने अपने इन लॉज की तरफ से शॉपिंग करनी थी वो मैंने वहाँ से की। ओके, सो ये स्टार्टेड विद एट दिस टाइम इट्स सेफ टू से कि हमें पता चल गया था कि हमने मैसअप कर दिया है। जैसे हम ऊबर में बैठे और वो हमें जहाँ भी लेके जा रहे थे वो सब कुछ बंद था, चाहे वो एम आलम हो या फिर लिबर्टी हो या कोई भी शॉप हो। लेकिन सिर्फ एक मॉल ओपन था विच इज़ एम्पोरियम मॉल। वी वेंट देयर, वी एट आइसक्रीम, वी शॉप्ड अ लिटिल बिट एंड थैंकफुली इट वाज ओपन बाय द वे, नहीं तो बैंड बज जाता। कुछ ड्रेसेस लेने के बाद जो मैंने नॉर्मल पहने थे वो मैंने आई थिंक एम्पोरियम की बेसमेंट से लिए, जो कि मुझे काफ़ी सेल पे मिल रहे थे। सेल वहाँ पे हर वक्त होती है, तो मुझे आई बिलीव 20 to 25 के बीच में बहुत बेहतरीन बेहतरीन सूट मिले हैं और वो एम्ब्रॉयडर्ड की बात कर रही हूँ। और उस क्योंकि मैं ज़्यादा भी स्पेंड नहीं करना चाह रही थी, दिस वॉज माई बजट कि सिर्फ इतना करना है। उसके बाद आई सॉ दिस ड्रेस। इट्स अ प्रिटी ड्रेस बाय द वे, कंप्लीट भी है और बजट में भी था ऑफ कोर्स। इट्स नॉट मोर देन 2 लाख, इट वाज अराउंड 1,70,000 प्रॉब्ली। और काफ़ी खूबसूरत इस पे काम था, बस थोड़ा सा आई वुड से दैट चीपर क्वालिटी में था, बट वाज स्टिल गुड, यू कैन सी दैट। बट माई फैमिली सेड दैट ग्रीन इज़ नॉट फॉर मेहंदी। आई थॉट या मे बी दे आर राइट। जो मैंने मेहंदी का एक्चुअल में लिया है वो आपको मैं मेहंदी पे दिखाऊंगी, बट दिस इज अगेन अ गुड ऑप्शन। फिर जो मुझे मेरा एक्चुअल ड्रेस मिला है वो नक्शी से मिला है। तो नक्शी पे आई वेंट और वहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल है, बाय द वे काफ़ी रीज़नेबल है, लेकिन आपको 2-3 महीने पहले ऑर्डर देना पड़ेगा। तो मैं लकीली पहले गई हूँ तो इसलिए मैंने ऑर्डर दिया है। अब आई थिंक मुझे अक्टूबर में मिल जाएगा मेरा ड्रेस। तो वहाँ पे मुझे एक ब्राइडल ड्रेस भी नज़र आया है, ये वाला। आई लव्ड इट, ट्रस्ट मी। ये मेरे बजट में कम्प्लीटली था, लेकिन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस डिज़ाइन। मेरे माइंड में कुछ और था। लेकिन अगर वो लोग जो कुछ भी माइंड में लेकर ना जाए और बस उनको हो कि अच्छा ये ड्रेस मैंने लेना है, तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा ड्रेस है। आई थिंक वो 2 लाख का था, 2,10,000 समथिंग। और उसमें 2 दुपट्टे हैं, कुर्ती है और लहंगा है। इट्स गुड। आई मीन उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए इसके, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू। नक्शी पे हमारा काफ़ी टाइम स्पेंड हुआ, एज यू कैन सी। वहाँ पे मैंने अपना ढोलकी का एक ड्रेस लिया और उसके साथ साथ मैंने अपना आउटफिट फाइनल किया, जिसका साइज़ भी दिया। हियर आई एम गोना गिव यू स्नीक पीक ऑफ माई मेहंदी ड्रेस। इट्स प्रिटी बाय द वे, यू कैन सी। उसके बाद मैं बस आपको दिखा रही थी कि जैसे ही मैंने कुछ ड्रेसेस ट्राई किए, I got a severe allergy on my neck. Anyways, it went after a while. I had a little bit coffee to feel, which I don't like, but मैं पी रही थी because just मुझे कुछ hot drink लेना था। उसके बाद, by the way, look at my acne flare. I hate it. आफ्टर दैट हमने अच्छे बच्चों की तरह खाना खाया और ये काफ़ी मज़े का प्लेटर था। और बहुत मुश्किल से कोई ऐसी जगह मिल रही थी, कोई चीज़ मिल रही थी जो इज़राइल की कंपनी की ना हो, जैसे कि पानी भी है। तो आई एम थैंकफुल कि कुछ जगहें तो हैं जो इज़राइल की चीज़ें नहीं बेच रहे और कुछ हमारी अपनी भी फ्रेंचाइजेज हैं। सो जिस दैट इज़ ऑसम। ओके, उसके बाद आई हैड लिटिल बिट अदर शॉपिंग, जो मैंने बाकी सारी शॉपिंग की। और फिर लिबर्टी में जाना था, बट लिबर्टी बंद हो गया। तो अब मैं आपको ये बता दूँ, लाहौर जल्दी उठता नहीं और जल्दी सो जाता है। वियर्ड, हमारे साथ यही हुआ है। दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस।
बहुत लोग बताएंगे कि क्या ये सच है या नहीं फॉर देम, बट हमारे लिए यही हुआ है। हम वीकेंड पे गए थे, आई थिंक वीकेंड पे शायद ये मसला था, कुछ लोग कहते हैं वीकडेज पे आना चाहिए था, वीकडेज पे कैसे जा सकते हैं। एनीवेज उससे अगले दिन हम निकल गए बाजार और हम गए अनारकली। अनारकली बाजार का नाम सुनकर मुझे लगता था कि कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे मतलब बहुत फैंसी होगा, फैंसी एज इन टर्म कि वहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स होंगे, काफ़ी ज्वेलरी होगी, कलरफुल होगा, बट इट वाज नॉट कलरफुल। एनीवे सो वो डिसअपॉइंटमेंट साइड पे रखते हुए वी हैड समथिंग टू ड्रिंक। उसके बाद वी हैड स्ट्रेट टू द लिटिल बिट मार्केट्स जो कि वहाँ पे ओपन थी, एंड वहाँ जाके हमने अपनी लहंगा हंटिंग स्टार्ट की। और हमने यहाँ से चौक से आई बिलीव राइट लिया और वहाँ पे हम जा रहे थे और काफ़ी शॉप्स ओपन थी जहाँ पे ब्राइडल ड्रेसेस थे, एंड आई एम गोना शो यू क्विकली। और वहाँ पे ऑफ कोर्स हम वहाँ पे बहुत अच्छी शॉप्स हैं। हम एक शॉप पे गए, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस थे वहाँ पे। वन थिंग आई वांटेड टू शेयर कि हमें सोशल मीडिया पे देखकर ऐसा लगता है कि हर चीज़ बहुत महंगी होगी है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप लोकल जाते हैं तो आपको पता चलता है बहुत वैरायटी की चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत काम है, जैसा आप कहते हैं वैसा वो बना देंगे, और वो भी आपके बजट में। तो दैट इज़ समथिंग आई थिंक आपको घर छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। ऑनलाइन रहेंगे तो फिर तो सब कुछ वाकई महंगा है। और ये सब रीज़नेबल हैं, 1.5 लाख से 2 लाख से 2.5 लाख के दरमियान में। और सब कुछ, और स्टिचिंग आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है, भरी हुई है, और बहुत क्वालिटी वाला काम है। लेकिन फिर यहाँ से हम एक और शॉप में गए जहाँ पे एक्चुअल मैंने अपने लहंगे का ऑर्डर दिया है। ये सब डिज़ाइंस देखिए। अब आपको ले चलती हूँ उस शॉप में जहाँ पे हमने 3 घंटे गुजारे हैं। आप में से कुछ लोग अगर इसका नंबर मांगेंगे तो मैं दे दूँगी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इनका काम इतना खूबसूरत था और डिफरेंट वैरायटी का था, यू कैन सी दैट बहुत बारीक भी है और हर तरह का है। देयर वाज सो मच वैरायटी एंड आई लव्ड इट। और आपको सामने वाले इंसान के रवैये से और बात करने से पता चल जाता है कि उनको कितना इल्म है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आफ्टर गेटिंग माय निकाह ड्रेस टेस्ट तो हमें भी कुछ पता था कि ये चीज़ें हमें पता है, बजट का पता है, कपड़े का पता है, काम का पता है, तो वो हमारे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल था। तो मैंने बहुत थॉरली देखा क्योंकि हम चाह रहे थे कि यहाँ से अब कुछ करके जाएं। एंड देन बट आई लाइक्ड एवरी डिज़ाइन। यहाँ पे मैं डिज़ाइन इसलिए देखी थी क्योंकि मैंने कढ़ाई का काम ज़रूरी था मेरे लिए देखना, ना कि यहाँ पे कैसे लेंगे हैं, बिकॉज आई हैड समथिंग इन माई माइंड और मैं उनसे पूछना चाहती थी कि अगर वो बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आई एम सुपर एक्साइटेड कि वो कैसा होगा। कितना खूबसूरत काम है, राइट। तो अब मैंने इन्हीं को ऑर्डर दिया है। इन माय माइंड देयर वाज समथिंग एल्स, तो मैंने उनको कहा है कि आप वो रेप्लिकेट कर सकते हो क्योंकि ओरिजिनल डिज़ाइनर का आई थिंक 9 लाख का था, तो मेरा बजट कम था, तो आई दैट्स व्हाई आई वेंट विद समथिंग एल्स। क्योंकि इतने पैसे स्पेंड करना मुझे नहीं पसंद। आई नो मैं थोड़ा सा जिद करती हूँ अपने पेरेंट्स से, तो वो ले भी देते, लेकिन फॉर वन डे आई मीन ऑलरेडी व्हाट आई एम डूइंग इज टू मच। उससे ज़्यादा आई कैन नॉट डू दैट। आई नो बहुत लोग 25 लाख 15 लाख के पहनते हैं, बट आई थिंक दैट दिस इज़ नॉट द मैसेज आई वांट टू गिव कि इतना इतना महंगा पहने और यही वर्थ इट होगा। नहीं, आई थिंक आफ्टर माई निकाह आई गॉट टू नो कि ये सब चीज़ें इतनी वर्थ इट नहीं होती। वर्थ इट इज़ टाइम, पिक्चर्स, ड्रेस, मेकअप, ये हैं। अच्छा, बाकी चीज़ें जो होती हैं ना, डेकोर और ये, तो वो नहीं होता। और जितना मतलब आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए, ये नहीं कि मतलब कोई आजकल क्या चल रहा है स्टैंडर्ड और आजकल कौन कौन सा ट्रेंड है। तो आई जस्ट लाइक्ड वन थिंग और मैं वो बनवा रही हूँ, और वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इन दिसंबर इंशाल्लाह। फिर लकीली हमने यहाँ पे फाइनल ऑर्डर दे दिया, और यहाँ पे जो डिज़ाइंस है वैसा तो नहीं, लेकिन काम वैसा मैं करवा रही हूँ, मिक्सचर ऑफ समथिंग। और जो मैंने उनको बजट दिया उसी में वो बना रहे हैं, एंड उन्होंने बहुत तसल्ली दी, एंड दे आर गोइंग टू डू एवरीथिंग। तो यहाँ पे हम वही चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। हियर माय सिस्टर वाज बार्गेनिंग, तो कभी मैं सेल्समैन को देखी थी और कभी अपनी बहन को, एंड आई वाज जस्ट शाई और एम्बैरेस्ड कि वो क्या रहा है, बट ऑफ कोर्स वी वांटेड हिम टू रिड्यूस द प्राइस अ लिटिल बिट ताकि it's in the budget. Then after finalizing my बारात dress, आई थिंक उन्होंने नवंबर में मुझे कुछ मिलेगा। वरीमे फिर के ड्रेसेस वलीमा का भी दिखाना हमने शुरू वहाँ पे किए जो काफ़ी कि मुझे ऑप्शंस काफ़ी देखे। खूबसूरत लगे। एज यू कैन सी दिस वन वाज वेरी प्रिटी, आई लाइक द वर्क, और हमने यही देखकर उनको कहा था कि हमें और दिखाएं। दिस वाज गुड टू, बट आई एम नॉट बिग फैन ऑफ द कलर्स एंड एवरीथिंग, बट टेल अच्छी है तो दे वर शोइंग मी दैट। उसके बाद मेरी सिस्टर को ये बहुत पसंद आया था। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ चॉकलेट कलर, बट यार काम काफ़ी अच्छा है इसका, सिमिलर टू माई निकाह ड्रेस। लेकिन बाकी आपको देखिए काम उन्होंने बहुत अच्छा सफाई से है। और फिर मैं वही सारा देखी थी कि यहाँ पे हमारा दिल था कि निकाह का भी बनवा लें, एंड देन ऑब्वियसली वी डिड ऑर्डर टू। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। वी सैट देयर, डिस्कस्ड, और काफ़ी और टाइम स्पेंड भी किया। उनसे सारा काम पूछा कि कौन से मोती यूज़ करेंगे। हमें किसी एक का काम नहीं पसंद था, तो दैट्स वाई वी वांटेड टू मिक्स एवरी डिज़ाइन। जैसे ये देयर वाज गुड ऑप्शन, और ऑलमोस्ट ये मैंने चूज़ कर भी लिया था।
बट देन वी वांटेड टू चेंज मैनी थिंग्स, जिस तरह के वी आपको नज़र आ रहा है, तो हमने उनसे वो रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली वैसे बना देंगे। तो आई वांटेड टू गो विद दिस कलर, ये हो भी सकता है कलर एनीवेज। तो ये जो बाकी सारा काम है आई लाइक दैट। एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो इसकी जो उन्होंने बहुत ज़्यादा टू मच वर्क इज़ डन, तो आई वांटेड टू चेंज इट। तो आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं इफ़ यू गो लोकली, आप हर चीज़ अपने मुताबिक करें, क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाएगा, एवरीथिंग का। इनमें से एक मैंने सेलेक्ट भी कर लिया था, लेकिन बाद में घर आकर मेरा दिल बदल गया, तो मैंने कहा अब मैं देख लूँ कि मुझे चाहिए क्या, क्योंकि मैं बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहती कि ओ नो मैंने क्यों लिया। तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग माई सेल्फ अ लिटिल टाइम। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैंने वलीमे पे पहनना क्या है, बट आई माइट गेट इट स्टिच फ्रॉम दीज पीपल ओनली। ये यही सब हैंडल कर रहे हैं, कपड़ा भी यही खरीद रहे हैं, कलर भी यही करवा रहे हैं, ऊपर कढ़ाई भी यही करवा रहे हैं, और स्टिचिंग भी यही करवाएंगे, और डिलीवर भी यही करवाएंगे। तो दैट्स समथिंग। बाय द वे वांटेड टू शो यू दिस वन एज़ वेल। ये बहुत प्यारा मुझे लगा था, इसका कलर और ऊपर जो काम है। लेकिन सबसे बड़ा मैं आपको प्रूफ अब देती हूँ कि मेरी बहन ने मुझे बिठा लिया था कि अब यहाँ से सूट डन करके जाना है। आई वॉज नॉट हैविंग इट। मुझे कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल है, तो आई वॉज जस्ट लाइक सेइंग कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए। बट यहाँ पे सब कुछ फाइनल हो गया था, सारा काम डन हो गया था, एडवांस हो गया था। घर आके मैंने बोला कि कुछ और ट्राई करते हैं। सो दे आर बेस्ट। उसके बाद हम वापस शॉपिंग पे गए कि चले उसके बाद फोर्ट्रेस चलते हैं, और वहाँ जाके जो ड्रेसेस रह गए हैं वो खरीदते हैं। फोर्ट्रेस में क्या ड्रेसेस थे, आई एम नॉट गोना से कि वो बहुत ही अच्छी कोई क्वालिटी थी, क्वालिटी वाज ओके ओके, और आप उनको कई दफ़ा पहन सकते हो। इनफैक्ट ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को दे पाओगे एक दिन। फोर्ट्रेस वॉज गुड, लेकिन दिन में नहीं, रात को आएगा। हम दोपहर को चले गए थे, शाम को, तो वो तब थोड़ा सा मुश्किल था, बट देन इट बिकेम बेटर। आई ट्राइड टू हैव मोमोज, आई वांटेड टू हैव मोमोज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, सो दैट्स व्हाट आई ऑर्डर्ड, एंड हम उनका वेट कर रहे थे। हियर्स अ रिव्यू, नॉट अ बिग फैन। मुझे लगता है मुझे रोस्टेड ज़्यादा अच्छे लगेंगे। स्टीम्ड उनकी लेयर काफ़ी थिक थी, so that's why I was not liking them that much, but इसकी filling काफ़ी yummy थी, so I liked it, and the sauces with those, and I think एक chili sauce था, और एक I think मंचूरियन सॉस लग रहा था, that was also good। एंड उसके बाद हम हवेली गए और खाना खाने की कोशिश की, लेकिन हवेली कभी और बताऊंगी। बट देन वी वेंट टू अनदर रेस्टोरेंट जो हवेली के बिल्कुल साथ है। बहुत मज़ा आया कवाली वगैरह सुनकर। लेट मी शो यू फूड स्ट्रीट ऑफ लाहौर, और ये बिल्कुल बादशाही मस्जिद के पीछे है। बहुत कलरफुल है, वेरी वाइब्रेंट। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ आई एक्सपेक्टेड लाहौर टू बी, लेकिन वो सिर्फ एक ही जगह है। एनीवेज वी वेंट देयर प्योरली फॉर द रीज़न कि हमें भूख लगी थी। हम वहाँ पे गए और सीधा सब चीज़ों को इग्नोर करने के बाद वी वेंट टू हवेली, विच इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। एज यू कैन सी ये कलरफुल है, और आई मीन एवरीथिंग यू नीड इट्स हियर except many things which I'll mention. So of course मैंने बहुत नाम सुना था, तो I was excited. We went there, the management was messed up, and जितनी जगह नहीं है उससे ट्रिपल लोग थे, एंड ऐसा नहीं कि वो हैंडल कर पा रहे थे, इट वॉज सो हार्ड फॉर देम टू हैंडल। और टेबल मुझे ऐसे लगा था कोई भेड़ बकरी का बाजार है। सो इट वॉज रियली ऑफुल दैट यू आर टायर्ड एंड यू वॉन्ट टू ईट समथिंग, यू गो देयर, और उसके बाद आप घंटों वेट करो जस्ट फॉर अ टेबल जो आपको कुछ देर के लिए मिलेगा, और खाना भी इतना अच्छा नहीं है। तो आई वॉज रियली रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस। इनफैक्ट आई जस्ट सेड कि मैं यहाँ पे नहीं बैठ रही हूँ, और जब मैं कोई फैसला कर लेती हूँ तो मैं उस पर डिटर्मिन रहती हूँ, एंड थैंकफुली माई फैमिली ऑल्सो हैड द सेम फीलिंग। देन वी केम आउटसाइड फ्रॉम देयर, और उसके बाद हम बहुत बेहतरीन जगह पे गए जहाँ पे लाइव कवाली थी, एम्बियंस अच्छा था, और ऑन टॉप ऑफ दैट उनका खाना अच्छा था। दिस इज़ कॉल्ड आई बिलीव शाही बावर्ची खाना। वी हैड लाइव कवाली देयर एज वेल, और वहाँ पे का खाना हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। स्टाफ वॉज फ्रेंडली एंड एवरीथिंग वॉज एब्सोल्युटली परफेक्ट, एंड इट वॉज द बेस्ट thing to end our night with. So I'm really happy with this, and I want you guys to acknowledge the kawali as well. Hear this out. फिर we ended the day right there. Then we came back home. Very simple. और काफ़ी चीज़ें मैं आपके साथ वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ, तो आई होप इट हेल्प्स। मैं चाह रही थी कि आई शुड टेक यू अलॉन्ग इन दिस, और आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल पाए जो न्यू ब्राइड्स की। एंड आई एम गोना मेक श्योर दैट मैं एक वेडिंग सीरीज़ करूँ, और उसके बाद जब तक शादी तक मैं क्या क्या कर रही हूँ, स्किन के लिए कपड़े कहाँ से ले रही हूँ, जूते कहाँ से ले रही हूँ, एंड ब्ला ब्ला, तो हर डिटेल आई विल ट्राई टू शेयर।
ताकि बहुत लोगों के लिए हेल्प हो जाए बिफोर दे आर गोइंग, दे ऑलरेडी नो व्हाट दे आर गेटिंग. ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो. स्टे ट्यून्ड. अल्लाह हाफिज.